जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द डेली करंट अफेयर्स में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान व संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आप लोगों के प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब आज की क्वेश्चन आप मिस मत करना आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों के प्रश्न में काफ़ी मदद मिल सकता है, इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक लगे रहें। डोमिनिका देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, भूटान ऑर्डर ऑफ द डूग ग्यालपो, फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फिजी कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये फिजी देश का अभी हाल ही में सम्मानित किया हुआ ये संबंधित सम्मान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, पपुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये GCL से संबंधित है। कहाँ से? पपुआ न्यू गिनी से। मालदीव से रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन, सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज सैस, UAE ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड कल्याणी मैम, बहरीन किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनेंसा, मिस्र देश से मिस्र ऑर्डर ऑफ नाइल। इसी के साथ हम कुछ वर्षों पूर्व जो एग्जाम हुए हैं उसमें महात्मा गांधी से क्या क्या प्रश्न बन सकते थे, वो प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हाल ही में कुछ पूर्व वर्षों में महात्मा गांधी से पूछे गए प्रश्न। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देशभक्त कहा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये लियो टॉल्स्टॉय थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? ये कृषि मिशन 1942 को कहा था। इसमें 3 अध्यक्ष आए थे भारत, और 3 अध्यक्ष के नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है इसमें कौन कौन अध्यक्ष थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? ये 1908 में किया था। और आप लोगों को एक प्रश्न बताना है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? बाबा आमटे को अभय पदक का खिताब किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने बाबा आमटे को अभय पदक का खिताब दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गुरु गांधी युग के नाम से जाना जाता है? ये 1515 से 1948 तक ये गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये खेड़ा सत्याग्रह। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न आप लोगों के लिए। ये प्रश्न में क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा का असली क्या नाम था? ये सत्य न प्रयोगो। ये महात्मा गांधी का असली आत्मकथा थी। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है? ये 1869 से 1921 ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है। इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष ये आप लोग याद होंगे, या मैं आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ, या आप लोगों को याद नहीं हुए हैं तो आप याद कर सकते हैं साथ में। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ था? ये 1905 में हुआ था। और इस समय करजन कौन था? वो वायसराय कौन था? ये इतने समय वायसराय लॉर्ड करजन थे। और इसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। ये आप लोग याद में रखना।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। होम रूल का आंदोलन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, लखनऊ लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये 1916 हुआ था। और लखनऊ में हिंदू और मुसलमान में विभाजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। और मुस्लिम और कांग्रेस में हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? ये 20 अगस्त 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया भारत में? ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 19 अप्रैल 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जिला में हुआ था और किस राज्य में हुआ था? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। आप लोगों को इसके साथ साथ में 3 प्रश्न याद करने हैं। जैसे रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 11 अप्रैल 1919 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। ये एक साथ एक ही साल में 3 आंदोलन हुए थे। ये आप लोगों को याद में रखना है। इसी के साथ हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 को प्रकाशित हुआ था। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये 3 एक ही राज्य में एक ही साल में 3 आंदोलन प्रकाशित हुए। अधिवेशन एक हुआ, कमेटी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और एक आंदोलन हुआ। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1923 को हुआ था, स्वराज पार्टी। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को ये एसोसिएशन पारित हुआ। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? ये 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? ये 3 फरवरी 1928 में कमीशन का आगमन हुआ। नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुआ? नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पारित हुआ और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? यह बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। लॉ षड्यंत्र केस कब हुआ? ये 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये हाल ही वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? ये 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब पारित हुआ? ये 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुए और 3 गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति ने प्रतिभाग किया था तीनों में, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 8 मार्च 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1932 को अवार्ड सांप्रदायिक हुआ था। पूना एक्ट कब हुआ था? पूना एक्ट सितंबर 1932 को पूना एक्ट लागू हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये मई 1934 को हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? ये 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव
पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को। शिमला शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को पारित हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के आगमन कब हुआ था? ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? ये 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ था। माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुआ था। और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को 15 स्वतंत्रता मिल गई थी। इसी के साथ साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोगों को आर्मी, एसएससी, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये नॉर्मल प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह AB। और RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता किसने किया था? लैंड स्टीनर एवं विनर ने। रक्त की शुद्धता करता है वृक्क ने। वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। इसी के साथ रक्त का विलयन होता है क्षारीय। रक्त का pH होता है 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। शरीर की ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। मतलब शरीर में जितने भी ऑक्सीजन होता है हमारा, वो सब रक्त द्वारा ही प्रवेश करता है, रक्त द्वारा ही उसका परिवहन होता है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस मध्य कड़ी में होती है और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में होती है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियास होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और इसी के साथ सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होती है और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट। इसी के साथ सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर। RBCS का जीवन काल 120 दिन। 120 दिन RBCS का जीवन काल होता है और रुधिर का धक्का जमने का समय 2 से 3 दिन होता है। इसी के साथ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आगे साइंस से है और कुछ स्ट्रेटेजी के से हैं, जो आप लोगों को कमेंट में बताना। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना है, अगर आ रहा है तो आप लोगों को अच्छी बात है। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? लेंस की क्षमता को डायप्टर से मापा जाता है। ऋग्वेद में सूत्रों की संख्या कितनी है? 1028। संगम योजना का उद्देश्य क्या था? संगम योजना का उद्देश्य था विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। और भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान में संघ सूचियों की संख्या 98 थी, 98 थी। इसी के साथ ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये भारत में गरीबी उन्मूलन का भी ध्यान दिए थे। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? ये 760 मीटर है, किलोमीटर है, सॉरी। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? ये स्कर्बिक अम्ल है। स्कर्बिक अम्ल जो कि उष्मा द्वारा तत्काल ये नष्ट हो जाता है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये आप लोगों को तो याद ही होगा। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ? मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। धुरंधर प्रपात कहाँ स्थित है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में धुरंधर जलप्रपात स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस अपने भारत देश 1915 में आए थे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? समुद्र के जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, लोकसभा का चेयरमैन को क्या कहा जाता है? लोकसभा के चेयरमैन को स्पीकर कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है।
चीन के संसद को क्या कहा जाता है? चीन के संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई थी? ये अक्टूबर 1949 में हुई थी। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? खड़गवासला में है। स्पीड पोस्ट पुस्तक को किसने लिखा था? ये शोभा डे ने स्पीड पुस्तक को लिखा था। पृथ्वी का संपूर्ण जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल व मीठा जल है? ये 2.5% भारत संपूर्ण पृथ्वी का पीने योग्य जल है। इसी के साथ अगला प्रश्न, क्रिकेट के प्रथम विश्व कप कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था। और इसी के साथ अगला प्रश्न, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 में हुआ था। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या थी? मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। और जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? ये केरल में गैर कांग्रेस की सरकार पहली बार बनी थी। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्र में विघटन कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था? ये 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुआ था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु सभ्यता से प्रमुख नगर जो कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मांडा चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सुतकांगेडुर दस्क नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सोतकाको सादिकौर आलमगीर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। कोट दीजी सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और चनहुदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी के साथ आप लोगों के प्रश्न समाप्त होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हम आप लोगों के आर्मी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आप लोगों को हम करा चुके हैं। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आप लोगों के सामने 1-2 दिन में लेकर हम आ जाएंगे। और स्टैटिक जीके का और स्टैटिक जीएस में आप टेंशन न ले। अगर आप हमारी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोगों को कम से कम बहुत सहायता मिलने वाली है। यस, आप लोगों को सहायता काफ़ी मिलने वाली है। तो आप लोग टेंशन इस जीके का अब लेना छोड़ दें। इसी के साथ क्लास हम आज का एंड रखते हैं। आप लोगों को क्लास कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद साथियों।